हमारी जो लैंड है वो दुनिया की नंबर 1 लैंड है। उस पे एक लैंड पे आप 10 फसलें उगा सकते हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा जो बेस्ट चीजें ना वो पाकिस्तान की हैं। नहीं, हम इसलिए पसंद नहीं करते कि बीइंग ए मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इंसान कलमा पढ़ेगा हम उसको पसंद करेंगे। और उनको उनका हिस्सा दिया, हमने अपना लैंड लिया, तो सबसे ज्यादा उन्होंने हमें दिया, हमने उनसे मतलब एक पार्टीशन हुई थी, उन्होंने हमें दिया था। मुसलमान हमेशा अमन पसंद ही है, लेकिन हम अमन, मुसलमान की बात नहीं करें, हम अमन पसंद कैसे? मुसलमान तो बहुत जगह पे है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में, हर जगह पे इस टाइम मुसलमान है। तो फिर सर हम अमन पसंद कैसे हुए जब मुसलमान के हाथ से महफूज नहीं है? तो सर अमन पसंदी काम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के एक से एक जाहिल का वीडियो हमने आपको दिखाया है, उसी में से एक का आज हम चुनकर लेके आए हैं जिन्होंने जाहिलियत में PhD की हुई है। और वो कहते हैं कि इंसान की जो ज़रूरत है वो खाना है। मतलब ये शायद पहली बार इन्होंने बताया होगा। पहले आप इनका वीडियो देखिए कि भारत के बारे में इनके मन के अंदर जहर इतना क्यों भरा हुआ है, और इनकी जो सोच है उसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। ये आप वीडियो के लास्ट में जरूर बोलोगे। पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को। हमारी जो लैंड है वो दुनिया की नंबर 1 लैंड है। उस पे एक लैंड पे आप 10 फसलें उगा सकते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक मिट्टी पाकिस्तान की है, वो सबसे ज्यादा तेज गाड़ी को गला सकती है। और दुनिया की सबसे ज्यादा जो बेस्ट चीजें ना वो पाकिस्तान की हैं। क्योंकि मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो आपको भी शायद समझ आएगी और इन लोगों को भी समझ आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो गैर मुस्लिम है, जो दूसरे कंट्रीज है, उनको पैसे कमा के वो अपने खाने पे खर्च करता है। इंसान की बेसिक नीड ही फूड है। उन्हें सुबह भी नाश्ता करना है, दोपहर खाना खाना है, रात को उसने खाना जरूर खाना है। तो वो पैसे कमाता है जाके वो कहते हैं पाकिस्तानी जो है हर चीज तो उनकी जमीन उगल रही है, ना हमने कोई चीज बनाई है, ना हम कोई चीज बेचते हैं पूरी दुनिया को, कुछ भी नहीं बेचते हैं। वो कहते हैं ये कंट्री का चलता कैसे है। उन्होंने एनालिसिस लगाया कि बाकी कंट्रीज को पूरी दुनिया से किसी से चावल ले रहे हैं, किसी से आटा ले रहे हैं, किसी से कोई ये फ्रूट की, क्योंकि वहाँ उगता ही नहीं है भाई। 6 साल के 6 महीने बर्फ ही है, तो ना कोई फसल है ना कुछ है। तो उन्होंने ऐसे कंट्री से जहाँ पे ये चीजें उगनी है वहां से वो लेते हैं और अपना सर्वाइव, जो पैसा कमाते हैं वो अपने फूड पे लगा देते हैं। पाकिस्तानी सारा पैसा जो लगाते हैं ना वो जाया कर देते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, क्या हमसे बेहतर और अमन पसंद वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उनका मतलब उनके लिए कोई मायने इतना रखते जितने हमारे लिए रखते हैं, लेकिन आज भी उन्होंने वैसे ही उनके घर को रखा जैसे कि हिस्ट्री में पहले था? अमन पसंद कौम तो नहीं कह सकते, वो तो पाकिस्तान, हमारी उनसे सबसे पहले लड़ाई इंडिया के साथ है। क्योंकि हमने उनसे अपना कंट्री लिया और उनको उनका हिस्सा दिया, हमने अपना लैंड लिया। तो सबसे ज्यादा उन्होंने हमें दिया, हमने उनसे मतलब एक पार्टीशन हुई थी, उन्होंने हमें दिया था, हमने उनको नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने उनको नहीं दिया। तो लेकिन वो इतनी अच्छी कौम नहीं है, लेकिन कायदा जो घर नहीं जलाया, ये हमें उनको अच्छी कहना चाहिए कि उन लोगों के हाथ से वो अच्छी कौम नहीं है। बेसिकली वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। हम पसंद करते हैं उन्हें? नहीं, हम भी नहीं पसंद करते। तो फिर हम भी अच्छी कौम ना हुई? नहीं, हम इसलिए पसंद नहीं करते कि बीइंग ए मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इंसान कलमा पढ़ेगा हम उसको पसंद करेंगे, जो नहीं कलमा पढ़ेगा हम उसको पसंद करेंगे। लेकिन वो हमारा दीन ये तो नहीं कहता। हमारा दीन ये, लेकिन अगर वो हमारे अगेंस्ट जाएंगे फिर हमने उनसे लड़ना है। वो हमारे अगेंस्ट कब गए हैं? वो बॉर्डर्स पे 24 घंटे हमारे अगेंस्ट है। बॉर्डर्स पे तो उनके भी फौजी हैं, बॉर्डर्स पे तो हमारे भी फौजी हैं, जो कि एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री की। अब इतना ब्लेम तो नहीं कर सकते ना हम? ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया के नंबर 1 डेंजरस लिस्ट ऑफ डेंजरस बॉर्डर्स में अमेरिका, मैक्सिको नंबर 1, नंबर 2 पाकिस्तान, इंडिया। वो जरूर अपनी फौजें अपना सारा कुछ ले खड़े में हैं, लेकिन वो हर टाइम लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं। वो ये नहीं करेंगे कि अमन के लिए खड़े हुए हैं, वो इसलिए खड़े हुए हैं कि अगर हमने अटैक कर दिया तो वो डिफेंड करेंगे, उन्होंने अटैक कर दिया तो हम डिफेंड करेंगे। वो अमन पसंद कौम बिल्कुल भी नहीं है। वो जितना पाकिस्तान को गंदा करते हैं, उनका मीडिया देखें, इमरान खान जब अरेस्ट हुआ उन्होंने कितना ऐसे खुशियां मना रहे थे जैसे उनका कंट्री आज़ाद हो गया। उन्होंने ऐसी मिठाइयां तकसीम की जैसे उनके कंट्री में कोई ऐसी खुशी आ गई है। हमारा कंट्री है लेकिन वो ज्यादा खुश हुए है, जिसका उनको अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जो मर्जी हम कर लें, हमें उनकी ना हमें जरूरत है, ना हमें कोई उनसे कोई लेना देना है। वो अपने लैंड पे रहें, हम अपने लैंड पे रहें। एक कौम कब बेहतर कौम बन सकती है? जब उसके पास मुल्क को संवारने के लिए चीजें हों। एक कौम तब बेहतर बन सकती है जब उसके पास वो विल पावर हो अपने मुल्क के लिए या फिर अपनी कौम के लिए।
हमारे पास क्या है आप मुझे बताइएगा, टू बी ऑनेस्ट सही से बताइएगा, किसी के फेवर में नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी ना बताइएगा। हम लोगों ने अपनी ही चीज़ों को जलाया, हमने अपनी ही चीज़ों को तोड़ा, हमने अपने ही मुल्क का नुकसान किया, हमने अपने ही मुसलमान भाई को मारा किया। जी बिल्कुल, तो सबसे हम अमन पसंद कैसे हुए? बिल्कुल हम अमन पसंद, बिल्कुल हम मुसलमान हमेशा अमन पसंद ही है, लेकिन हम अमन, मुसलमान की बात नहीं करें, हम अमन पसंद कैसे? मुसलमान तो बहुत जगह पे है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में, हर जगह पे इस टाइम मुसलमान है। तो फिर सर हम अमन पसंद कैसे हुए जब मुसलमान के हाथ से महफूज नहीं है? तो सर अमन पसंदी कहाँ पे है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही करिए। आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वॉर्स हैं वो मुसलमान कंट्रीज़ में ही हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, किसी गैर मुस्लिम के कंट्री में जंग ही नहीं है, और मुसलमान आपस में ही लड़ा रहे हैं, आपस में एक दूसरे जंग लड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्लान कर रहा है अमेरिका बैठ के। ये आम आवाम को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अमेरिका क्या कर सकता है, उसके पास क्या पावर्स हैं, और उसके सबसे बड़ी बात आपने खुद ही कह दिया है कि विजन, हमारी कौम का विजन ही नहीं है। इस कौम को सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है कि मैं अमेरिका चला जाऊँ। सही बात। आप किसी को भी रोक के पूछे ना कि यार आप इस कंट्री ने आपको क्या दिया, कहेगा यार मुझे कुछ भी नहीं दिया इस कंट्री। और कुछ अगला क्वेश्चन आप उसे कहें कि जी मैं आपको सुबह अमेरिका भेज देता हूँ, तो वो कहेगा यार मुझे अमेरिका भेज दे, मुझे इस कंट्री में जहाँ पे आप रहे हैं, जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है, आप उस कंट्री के मुखलिस नहीं है। अभी यहाँ पर दो घर हैं, दो अलग अलग कंट्रीज में है। अब आप मुझे बताइएगा ये किसका होगा और ये कहाँ का होगा? मतलब किस कंट्री में मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है और किस कंट्री में ये घर? ये पाकिस्तान में है एक, और एक हिंदुस्तान में है। कौन सा? ये पाकिस्तान का? ये जी जो जला हुआ है वो पाकिस्तान का है। जला हुआ क्यों जला हुआ है? क्या रीजन है जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुल्क, एक अलग वतन हमें लेकर दिया इतनी जदोजहद के बाद? क्या उनकी ये गलती थी कि हमें अलग करवाया, आज उनके घर तक को जला दिया गया? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि कायद आज़म जिन्होंने हमें कंट्री दिया, जिन्होंने आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजारने की जगह दी, लोगों को एक वन टाइम सोचना चाहिए था कि हम इस घर को ना जलाएं, सही बात है। हम कोई और चीज़ देख लें जहाँ पे हम अपना गुस्सा, कि इमरान खान को अरेस्ट किया, हम उसका गुस्सा उतार सकें, हम कोई और जगह दे लेते। लेकिन जिन्होंने ये कंट्री दिया, आपने उनका घर जला दिया। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर यही। भाई जो पाकिस्तानी भाई थे बहुत ही महान बुद्धि वाले आदमी थे। इन्होंने पूरी दुनिया को आज ये बता दिया कि जो इंसान होती है उसकी बेसिक नीड है वो खाना होता है। भाई हमको भी पता चल गया, हम भी बहुत धन्य हो गए। अरे यार भाई मतलब अलग लेवल के लोग भांग खा के बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो दुनिया भर की कंट्री है वहाँ पर जो है अनाज पैदा नहीं होता है, पाकिस्तान के अंदर एक जो है जगह के ऊपर 10 फसल पैदा होती हैं। अब सोचिए कि जहाँ पर पैदा नहीं होता है वहाँ पर चीज़ें पहुँच जाती हैं, वो आराम से खाते हैं रहते हैं। जहाँ पर पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर, मतलब एक ज़मीन के ऊपर एक साल के अंदर 10 फसल जहाँ पर पैदा होती है, वहाँ पर आटे के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगती हैं। भाई ये गणित ना सिर्फ पाकिस्तानी समझ सकते हैं। इनको लगता है कि दुनिया सिर्फ खाने के लिए जी रही है, क्योंकि ये खाने के लिए जी रहे हैं। एक्चुअल में दुनिया खाने के लिए नहीं जी रही, वो आगे बढ़ने के लिए जी रही है। बहुत से बहुत जो लोग भी अपना पैसा कमाते हैं उसका 20% 25% लोग खर्चा कर देते होंगे खाने के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तानियों को कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए इनको महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, और इसलिए इनको लगता है कि भैया सिर्फ खाना ही सब कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। कह रहे कि हमारी मिट्टी जो है वो कारों को गला देती है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर साथ जो है इस समय कार बनाने वाली कंपनियां जो है वो भाग गई हैं। इन भाई साहब ने अगर थोड़ा पहले और बोल दिया होता 10, 15, 20, 50 साल पहले, तो कोई आता ही नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान की मिट्टी है वो खुद पाकिस्तान को ख़त्म कर रही है। इनके यहाँ आटा पैदा होता है, आटा नहीं कि यहाँ पर मिलता है। इनके यहाँ चावल पैदा होता है, चावल दूसरे देशों से मंगाते हैं। इनके यहाँ पर जो भी पैदा होता है वो सब कुछ दूसरे देशों से मंगाते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश, हमारे देश की मिट्टी सबसे अच्छी देश, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं हमारे देश के चारों तरफ जो है वो नदियाँ हैं। इसके बाद कहेंगे कि हमने कलमा पढ़ा हुआ मुसलमान है, इसलिए दुनिया के सबसे अच्छा देश है हमारा। भाई ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि मन करता है ना इनको पटक पटक के मारने वाला है। ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर जीते, हमको यही नहीं समझ में आता है। ये कहते हैं भारत जो है शांति प्रिय देश नहीं है, हम शांति प्रिय देश है, जबकि इसमें अच्छे से नाम से इनको लताड़ा कि हम अगर शांति प्रिय देश हैं तो हम आपस में क्यों लड़ते हैं, मुसलमान क्यों मार रहा है, और कोई मार रहा होता तब तो समझ में आता, लेकिन मुसलमान को मार रहा है। और हंसने वाली बात ये कह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की घर में आग नहीं लगानी चाहिए थी, दूसरी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ढूंढ लेते, वहाँ पर जाकर आग लगाते। अरे भाई क्या महान विचार है। इसी वजह से तो पाकिस्तान आज जल रहा है। इनको कहना चाहिए था कि लोग शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करें, कहीं पर आग वाग लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि लगा लो, दूसरी जगह लगा लो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना घर छोड़ देना।
भाई इन्होंने जिन्ना को नहीं छोड़ा, जिन्ना को इन लोगों ने मार दिया, उनकी बहन जो फातिमा थी उनको इन लोगों ने गद्दार घोषित कर दिया। जो पाकिस्तान के लोग हैं इनके अंदर जो दोगलापन है बहुत पहले से है, आज से नहीं है, समझे। तो वही दोगलापन आपको इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिला। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम बहुत शांति प्रिय जो है देश हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो है हम जो है एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये बहुत इलॉजिकल बातें हैं और ये पता नहीं कौन सी बातें करते हैं और कहाँ से इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ये बंदा पढ़ा लिखा लग रहा था, उसके बाद भी अगर इतनी जाहिली वाली बातें करता है तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि इन लोगों को भैया कहाँ से पढ़े हैं, कौन सी खबर सुनते हैं और कौन सा पता नहीं ये दिमाग रख के ये सब बातें करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इन भाई साहब के लिए अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।